तो कल हम लोग ईशोपनिषद का पहला श्लोक को डिस्कस कर रहे थे। उसका हमने ट्रांसलेशन पढ़ा था और उसी को हम लोग डिस्कस कर रहे थे। रिगार्डिंग सभी को अपना अपना भगवान कोटा दिए, और उसके बाद फिर हम लोग इसके ऊपर चर्चा कर रहे थे कि कैसे हम जैसे दूसरे किसी के पास जो भी कुछ है उससे हम कैसे उसको डाइजेस्ट करें, है ना। कई बार हम हमारे अंदर रहता है कि अच्छा हमारे पास ये नहीं है, या फिर एक हमारे खुद के लिए भी हमें समझ में नहीं आता है कि क्या ग्रीड है और क्या नीड है। तो इससे हम इस बात को समझ सकते हैं अगर हम ये चीज़ समझे कि जो भी चीज़ें हैं ये हमारे सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए नहीं है। इस जो भी चीज़ें हमें मिली है उनका पर्पस क्या है, भगवान की सेवा। तो फिर ये सारा डिस्टिंग्विश करना बहुत आसान हो जाएगा नीड और नीड के बीच में, या फिर हमें दूसरे के कोटे से फिर बहुत ज़्यादा द्वेष तो नहीं होगा। क्योंकि हमें समझना होगा कि जो भी हमारे लिए बेस्ट है, हम जो भी बेस्ट कर सकते हैं वो भगवान ने हमें दिया है। तो ये चीज़ें थी। तो अभी हम लोग इसको आगे तात्पर्य को आज पढ़ते हैं, फिर इसमें देखते हैं कि हम लोग कुछ और पॉइंट डिस्कस करने का इसको मनुष्य रूप में होता है। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण कृष्ण। जी माता जी पढ़। तात्पर्य श्रील जी तात्पर्य श्रीला प्रभुपाद जी के द्वारा श्रीला प्रभुपाद जी की जय। वैदिक ज्ञान अमोघ है क्योंकि ये साक्षात भगवान से प्रारंभ होने वाली गुरु शिष्य की पूर्ण परंपरा से होकर आगे चलता आता है। क्योंकि वैदिक ज्ञान का पहला शब्द भगवान द्वारा उच्चारित हुआ अपरा प्रकृति से संबंधित है, माता जी इधर जबकि जीव इधर इधर ये उच्चारित हुआ था इस ज्ञान, अतः इस ज्ञान का दिवेश होता है, यहाँ से बताइए वाला। जी, उच्चारित हुआ था, अतः इस ज्ञान का स्रोत दिव्य है। भगवान द्वारा उच्चारित शब्द अपौरुषेय कहलाते हैं, जो इस बात का संकेत है कि ये शब्द किसी भौतिक पुरुष द्वारा नहीं कहे गए हैं। भौतिक संसार में रहने वाले जीव में 4 दोष होते हैं। वह निश्चित रूप से त्रुटि करता है, वह मोहग्रस्त होने का पात्र होता है, उसमें दूसरों को धोखा देने की प्रवृत्ति पाई जाती है, इसकी उसकी इंद्रियां अपूर्ण है। इन 4 अपूर्णताओं से युक्त कोई भी मनुष्य पूर्ण ज्ञान प्रदान नहीं कर सकता। वेद ऐसे अपूर्ण प्राणी द्वारा तैयार नहीं किए गए हैं। वैदिक ज्ञान सर्वप्रथम भगवान द्वारा प्रथम सृजित जीव ब्रह्मा के हृदय में प्रदान किया गया, और ब्रह्मा ने इस ज्ञान को आगे अपने पुत्रों तथा शिष्यों में प्रसारित किया, जो इस ज्ञान को अनादिकाल से हस्तांतरित करते चले आ रहे हैं। चूंकि भगवान पूर्णम सब प्रकार से पूर्ण है, अतएव उन पर भौतिक प्रकृति के नियम लागू होने की कोई संभावना ही नहीं है, क्योंकि नियम उनके नियंत्रण में रहते हैं। लेकिन जीव तथा जड़ पदार्थ दोनों प्रकृति के नियमों द्वारा और अंततः भगवान की शक्ति द्वारा नियंत्रित होते हैं। ये ईशोपनिषद यजुर्वेद का अंश है। फलस्वरूप इसमें इस ब्रह्मांड में स्थित समस्त वस्तुओं के स्वामित्व के विषय में जानकारी मिलती है। इस ब्रह्मांड के भीतर की प्रत्येक वस्तु पर भगवान के स्वामित्व की पुष्टि भगवद गीता के 7वें अध्याय में की गई है, जिसमें परा तथा पर प्रकृति की विवेचना की गई है। 7.4.5 4 एंड 5। प्रकृति के सब तत्व पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि तथा अहंकार भगवान की अपरा अर्थात भौतिक शक्ति है से संबंधित है, जबकि जीव अर्थात चेतन शक्ति भगवान की उच्चतर शक्ति परा प्रकृति है। ये दोनों ही प्रकृतियां या शक्तियां भगवान से उद्भूत है, और अंततोगत्वा जो कुछ भी विद्यमान है उस सब में सबके नियंता भगवान ही है। ब्रह्मांड में ऐसी कोई वस्तु नहीं जो परा या अपरा प्रकृति के अंतर्गत ना हो, इसलिए प्रत्येक वस्तु उन पर परम पुरुष की संपत्ति है। परम पुरुष अर्थात भगवान एक पूर्ण पुरुष है। उनके पास अपनी विभिन्न शक्तियों के द्वारा हर वस्तु को समंजित करने की पूर्ण बुद्धि है। परम पुरुष की तुलना बहुधा अग्नि से की जाती है, और प्रत्येक जड़ तथा चेतन वस्तु की तुलना अग्नि के ताप तथा प्रकाश से की जाती है। अग्नि जिस प्रकार ताप तथा प्रकाश के रूप में अपनी शक्ति का वितरण करती है, उसी प्रकार भगवान भी विभिन्न प्रकारों से अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते हैं। इस प्रकार वे परम नियंता, सभी के पालक तथा आदेशक हैं। वे सभी शक्तियों के स्वामी, प्रत्येक वस्तु के परम ज्ञाता तथा हर एक को लाभ देने वाले हैं। वे अचिंत्य ऐश्वर्य, बल, यश, सौंदर्य, ज्ञान तथा वैराग्य से परिपूर्ण है। अतएव मनुष्य को इतना बुद्धिमान तो होना ही चाहिए कि वह जान ले कि भगवान के अतिरिक्त अन्य कोई किसी वस्तु का स्वामी नहीं है। मनुष्य को केवल वे ही वस्तुएं स्वीकार करनी चाहिए जो भगवान ने उसके लिए नियत कर दी है। उदाहरणार्थ, गाय दूध देती है, किंतु वह उस दूध को पीती नहीं। वह घास तथा भूसा खाती है, और उसका दूध मनुष्य का भोजन कहलाता है। ऐसी है व्यवस्था भगवान की। अतः हमें उन्हीं वस्तुओं से संतुष्ट रहना चाहिए जिन्हें उन्होंने हमारे लिए नियत कर दिया है, और हमें सदैव स्मरण रखना चाहिए कि हमारे पास जो वस्तुएं हैं वे वास्तव में किसकी है। उदाहरणार्थ, हमारा घर मिट्टी, लकड़ी, पत्थर, लोहा, सीमेंट तथा अन्य अनेक भौतिक वस्तु से बना होता है। यदि हम श्री ईशोपनिषद के अनुसार विचार करें तो हमें ये जान लेना चाहिए
कि हम इन निर्माणार्थ पदार्थों में से किसी एक को भी उत्पन्न नहीं कर सकते। हम उन्हें केवल इकट्ठा कर सकते हैं और अपने श्रम से उन्हें विभिन्न रूपाकार दे सकते हैं। कोई श्रमिक अपने को किसी वस्तु का स्वामी केवल इसलिए नहीं कह सकता क्योंकि उसने उसे तैयार करने में कठिन श्रम किया है। आधुनिक समाज में श्रमिकों तथा पूंजीपतियों में सदैव एक बड़ा झगड़ा चलता रहता है। इस झगड़े ने अंतर्राष्ट्रीय रूप धारण कर लिया है और विश्व संकट में है। मनुष्य एक दूसरे से शत्रुता बढ़ते हैं और कुत्ते बिल्लियों की तरफ घुर्राते हैं। श्री यीशु उपनिषद कुत्ते बिल्लियों को उपदेश नहीं दे सकती, लेकिन ये मनुष्य को प्रामाणिक आचारों के माध्यम से ईश्वर का संदेश प्रदान कर सकती है। मानव जाति को चाहिए कि श्री यीशु उपनिषद के इस वैदिक ज्ञान को अध्ययन करे और भौतिक स्वामित्व के लिए झगड़ा ना करे। मनुष्य को भगवान की कृपा से जो भी सुविधाएं प्राप्त हुई है उन्हीं से संतुष्ट रहना चाहिए। यदि साम्यवादी या पूंजीपति या कोई अन्य दल प्राकृतिक संसाधनों पर स्वामित्व जताता है तो शांति स्थापित नहीं हो सकती, क्योंकि ये सब पूर्णतः भगवान की संपत्ति है। ना तो पूंजीपति साम्यवादियों को केवल राजनीतिक चालों से दबा सकते हैं, ना ही साम्यवादी पूंजीपतियों को केवल चुराई हुई रोटी के लिए लड़कर उन्हें हरा सकते हैं। यदि वे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के स्वामित्व को स्वीकार नहीं करते, तो वह सारी संपत्ति जिसे वे अपनी दोनों होने का दावा करते हैं चुराई हुई है। फलस्वरूप उन्हें प्रकृति के नियमों के द्वारा दंडित होना पड़ेगा। नाभिकीय बम साम्यवादियों तथा पूंजीपतियों दोनों के ही पास है, और यदि ये दोनों परमेश्वर के स्वामित्व को नहीं मानते, तो ये निश्चित है कि ये बम अंततोगत्वा दोनों पक्षों का विनाश कर देंगे। अतएव अपने आप को बचाने तथा विश्व में शांति लाने के लिए दोनों पक्षों को श्री ईशो उपनिषद के उपदेशों का अनुसरण करना चाहिए। मनुष्य कुत्ते बिल्लियों की तरह झगड़ने के लिए निमित्त नहीं बने हैं। उन्हें इतना बुद्धिमान तो होना ही चाहिए कि वे मानव जीवन की महत्ता एवं उद्देश्य को समझ सके। वैदिक साहित्य मानव समाज के लिए है, ना कि कुत्ते बिल्लियों के लिए। कुत्ते बिल्लियां अपने भोजन के लिए किसी पाप के भागी बने बिना अन्य पशुओं का वध कर सकते हैं, किंतु यदि कोई मनुष्य अपने अनियंत्रित स्वाद ग्रंथियों की तुष्टि के लिए किसी पशु का वध करता है, तो वह प्रकृति के नियमों को तोड़ने के लिए उत्तरदायी होता है। फलस्वरूप उसे दंडित होना पड़ेगा। मनुष्य के जीवन मानव पशुओं पर लागू नहीं किया जा सकता। बाघ न तो चावल या गेहूं खाता है, न गाय दूध पीती है, क्योंकि उसके लिए पशु मांस के रूप में भोजन नियत किया गया है। अनेक पशुओं तथा पक्षियों में से कुछ तो शाकाहारी हैं और अन्य मांसाहारी, लेकिन उनमें से कोई एक भी प्रकृति के नियमों का उल्लंघन नहीं करता, जो कि भगवान की इच्छा अनुसार बने हैं। पशु पक्षी सरीसृप तथा अन्य निम्न योनि वाले जीव प्रकृति के नियमों का कड़ाई से पालन करते हैं। अतएव ना तो उनके लिए पाप का प्रश्न उठता है, ना ही वैदिक उपदेश उनके लिए बने हैं। एकमात्र मानव जीवन ही उत्तरदायित्व का जीवन है। यह मानना गलत है कि केवल शाकाहारी बनकर कोई प्रकृति के नियमों के उल्लंघन से अपने आप को बचा सकता है। शाक वनस्पति में भी जीवन होता है, और ये प्रकृति का नियम है कि एक जीव दूसरे के खाने के लिए है, किंतु बात तो मनुष्य द्वारा परमेश्वर को मान्यता प्रदान करने की है। अतः ये मनुष्य को कट्टर शाकाहारी होने का गर्व नहीं करना चाहिए। पशुओं के पास इतनी विकसित बुद्धि नहीं होती जिससे वे भगवान को पहचान सके, किंतु मनुष्य इतना बुद्धिमान तो होता ही है कि वह वैदिक ग्रंथों से शिक्षा ग्रहण कर सके और उनसे यह जान सके कि प्रकृति के नियम किस तरह कार्य करते हैं, और इस तरह ऐसे ज्ञान से लाभ उठा सके। यदि मनुष्य वैदिक ग्रंथों के उपदेशों की उपेक्षा करता है, तो उसका जीवन अत्यंत संकटपूर्ण हो जाता है। अतः मनुष्य को परमेश्वर की सत्ता को पहचानने और उनका भक्त बनने की आवश्यकता है। उसे हर वस्तु भगवान की सेवा में अर्पित कर देनी चाहिए और उनको अर्पित किए गए भोजन का बचा हुआ भाग प्रसाद ही ग्रहण करना चाहिए। इससे वह अपने कर्तव्य का भली भांति पालन कर सकेगा। भगवद गीता 9.26 में भगवान प्रत्यक्ष रूप से कहते हैं कि वह शुद्ध भक्त के हाथों से शाकाहारी भोजन ग्रहण करते हैं। अतः मनुष्य को न केवल कट्टर शाकाहारी बनना चाहिए, अपितु उसे भगवत भक्त भी होना चाहिए और सारा भोजन भगवान को अर्पित करना चाहिए। तत्पश्चात केवल प्रसाद अथवा भगवान की कृपा ग्रहण करनी चाहिए। केवल वही लोग जो इस तरह से कार्य करते हैं मनुष्य जीवन के कर्तव्य का भली भांति पालन कर सकते हैं। जो लोग भगवान को अपना भोजन अर्पित नहीं करते, वे वस्तुतः पाप करते हैं और विभिन्न प्रकार के दुख भोगते हैं, जो पाप के फल होते हैं। भगवद गीता 3.13 भगवान के स्वामित्व की अवमानना करके प्रकृति के नियमों का जानबूझकर उल्लंघन करना ही पाप की जड़ है। प्रकृति के नियमों या भगवान के आदेशों का उल्लंघन करने से मानव का विनाश होता है। इसके विपरीत जो मनुष्य सौम्य है, प्रकृति के नियमों को जानता है और व्यर्थ के राग या द्वेष से प्रभावित नहीं होता, उसे अवश्य ही भगवान अपनाते हैं और वह इस तरह भगवत धाम अर्थात शाश्वत धाम वापस जाने का अधिकारी हो जाता है। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। थैंक यू आंटी जी। धन्यवाद। इसमें देखिए शुरुआत से हम लोग देखें तो जैसे
ये जो ईशोपनिषद का पहला श्लोका है। तो प्रभुपाद जी सबसे पहले ये चीज से शुरुआत करें फॉरवर्ड में कि हम लोगों को जो भी वैदिक ज्ञान है, जैसे यहाँ पे हम लोग पढ़ रहे हैं ना कि सब कुछ जड़ अथवा चेतन वस्तु भगवान के द्वारा नियंत्रित है, ये जितने जो भी हम लोग ट्रांसलेशन पढ़े, तो सबसे पहले श्रील प्रभुपाद जी तो हमें ये तात्पर्य में बता रहे हैं कि इसको हमें एक्सेप्ट करना बहुत जरूरी है। क्यों एक्सेप्ट करना है? क्योंकि ये मतलब ये किसी मनुष्य द्वारा दिया गया ज्ञान नहीं है। हर मनुष्य में 4 डिफेक्ट्स होते हैं, है ना, कि उसमें सेंसेस इम्परफेक्ट होते हैं, इम्परफेक्ट होने के कारण इल्यूजन होता है वो, और भ्रमित होता है, मतलब है ना, सेंसेस इम्परफेक्ट के कारण वो भ्रमित होता है, भ्रमित होने से वो तीसरा क्या है, गलतियां करता है, और चौथा फिर गलती करने को छुपाता है। लेकिन जो वेद शास्त्र है ये किसके द्वारा दिया गया है? ये जो ज्ञान है भगवान के द्वारा दिया गया है। सबसे पहले हमको इसको एक्सेप्ट करना होगा, है ना। तो यहाँ से शुरुआत कर रहे हैं, फिर उसके बाद इसको एक्सप्लेन करें प्रभुपाद जी ने कि कैसे जड़ अथवा चेतन वस्तु भगवान की परा और अपरा जो शक्ति है उसके द्वारा कंट्रोल्ड है ना, ये की संपत्ति है और उसी द्वारा कंट्रोल्ड है। तो ये जो है ना कि वस्तुतः हर वस्तु किसके, भगवान द्वारा नियंत्रित है। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है कि चीजें किसके द्वारा नियंत्रित है, भगवान के द्वारा, और उन्हीं की संपत्ति है। जैसे रशिया पहले क्या था कि क्रिश्चियनिटी ही थी वहां पे, मतलब थोड़ा रिलीजियस लोग थे। बट जो कम्युनिस्ट लोग आए तो उन्होंने क्या करा कि वो चर्च के बाहर खड़े होते थे, और चर्च के बाहर खड़े होके बोलते, वहां पे जो क्रिश्चियनिटी में प्रेयर है ना कि ओ गॉड हैलोड बी दाई होली नेम, गिव अस आवर डेली ब्रेड। तो वो जब बाहर निकलते थे तो कम्युनिस्ट लोग खड़े होते थे और बोलते थे कि आपने क्या मांगा, ब्रेड मांगा, आपको मिला क्या, है ना। तो बोले नहीं मिला, तो फिर वो ट्रक में ब्रेड लेके आते थे और फिर उसके बाद देते थे, लो ये लो, है ना, ये लो ब्रेड लो। तो किसने दिया ब्रेड? तो मैंने दिया। तो फिर कौन हुआ? भगवान मैं हुआ। ऐसा करके फिर वहां पे लोग धीरे धीरे ग्रेजुअली वो सारे चर्च को उन्होंने बंद करवा दिया, है ना। तो लेकिन बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि वो जो ब्रेड लेके आए, क्या उन्होंने खुद से पैदा करा है? नहीं। ये सारा ब्रेड आया कहाँ से? नेचर से ही तो आया है ना, चाहे व्हीट हो, जो भी चीजें हो। तो ये जितना भी अनाज निकल रहा है, तो उसको, ये जो पेड़ पौधे हैं, ये भी तो किसके द्वारा दिया गया है? भगवान के ही द्वारा, है ना। अल्टीमेटली जो रॉ प्रोडक्ट है वो सारा तो भगवान के द्वारा ही दिया गया है कि नहीं? सारा रॉ प्रोडक्ट भगवान के द्वारा दिया गया है। वो मिट्टी भी जिसमें ये फल सब्जियां उगती हैं, वो सब कुछ भी तो भगवान के द्वारा ही दिया गया है। तो हम जो ये सोचना कि ये मेरी संपत्ति है ना, तो वास्तव में यही चोरी है ना। और जब तक हम क्या करेंगे कि यहाँ पे यही बताया जा रहा है कि जब तक, आगे भी हम लोग क्लास में पढ़े कि जब तक हम लोग लॉज ऑफ नेचर, है ना, भगवान ने जो, जैसे पशु लोग, सोचिए पशुओं के द्वारा, पशुओं के लिए भगवान ने जो भी बनाया है रूल्स रेगुलेशंस, है ना, वो उसको फॉलो करते हैं, वो उसको फॉलो करते हैं। बट मनुष्य को भगवान ने क्या दिया है? फ्री विल दिया है, और मनुष्य के ऊपर छोड़ा, विवेक शक्ति दी है, और फिर उसके ऊपर छोड़ा है कि आप क्या करते हो, वो पाप है और ये पाप नहीं है ना। तो आपको क्या करना है? जो भी मनुष्य, जैसे देखिए क्या है कि पशु को, जैसे शेर को भगवान ने कोटा दिया है कि आप मांस ही खाओगे, तो वो अपने कोटा को फॉलो करते हैं, है ना। गाय को दिया है कि आप घास खाओगे, तो उनको, वो भी अपने कोटा को फॉलो करते हैं। बट मनुष्य को जो कोटा दिया हुआ है, और उनका कोटा क्या है? नेचर को बैलेंस करना। क्यों बैलेंस करना? ताकि जो मनुष्य है जिसका कोटा क्या है, भगवान को प्राप्त करना, वो अपने कोटा को प्राप्त करे, है ना। तो भगवान को प्राप्त करे, सेल्फ रियलाइजेशन। तो ये चीज हमारा कोटा है ना। बट हम उसको छोड़ के हम क्या करने का, पूरा जीवन में यही एक क्या पर्पस लेके चलते हैं, कंट्रोलर बनने का, है ना। तो हर व्यक्ति, चाहे वो, हर व्यक्ति आप देखिए कि कंट्रोलरशिप ही, हम लोग जितना भी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, ये सारा कुछ करके, चाहे हम लोग इसी तरीके से रहे ना, नेचर को कंट्रोल करना, है ना, बट कर नहीं सकते हैं। अभी इतने सारे मेडिकल फैसिलिटी हो गई, सारा कुछ हो गया, बट देखिए कोविड आ गया, उसके पहले स्वाइन फ्लू आ गया, बर्ड फ्लू आ गया, कितना कुछ आता है। तो हमेशा, और कोविड तो इतने बड़े बड़े कंट्री, जो सबसे डेवलप्ड कंट्रीज है, सभी का जो, मतलब मतलब ये जो आपका मेडिकल फैसिलिटीज है, सबका वो हरी बोल करके रख दिया, है ना। सबको पहले तो ये लगता था, अच्छा हमारा तो बहुत बेस्ट मेडिकल फैसिलिटी है, जिस देश का सबसे बेस्ट मेडिकल फैसिलिटी है, बिल्कुल धड़ाशायी होकर ना एकदम कंप्लीट सरेंडर करना पड़ गया, है ना। तो हम भगवान के द्वारा नियंत्रित हैं, है ना, हर कुछ भगवान के द्वारा नियंत्रित है, उन्हीं की संपत्ति है ना। हम कभी कितना भी फाइट करके जीत नहीं पाएंगे, और सारे टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट करके, है ना, चाहे आप देखिए, तो यही तो कर रहे हैं ना, यही तो कर रहे हैं, प्रकृति से, भगवान से लड़ने का प्रयास कर रहे हैं। बट जितना ही करते हैं उतना ही बाहर जाते हैं, फिर ग्रेजुअली हम धीरे 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 फिर वापस आ रहे हैं, है ना। तो ये चीज को समझना होगा। जैसे एडवांसमेंट में हम लोग क्या कर रहे हैं, पहले हमने क्या करा कि
खाना जैसे जो भी चीजें मिलती थी सिंपल मिलती थी, हम लोग उसको क्या करते थे कि गोबर और ये सारी चीजों से, गाय है ना, गौ माता का जो गोबर है ना, देखिए कितना सुंदर तरीके से भगवान ने हर कुछ दिया है हमें, हमारे पोषण पालन पोषण के लिए। हमने बोला नहीं इतनी गाय तो नहीं चाहिए हमें, है ना, गाय को गोबर का क्या करेंगे, है ना, तो उसको फिर हमने क्या करा, एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया कि दूसरे लोग खा सके। मतलब सोचिए कितनी बुरी हालत है। भारत भी वन ऑफ द, सुन के बड़ा आश्चर्य होगा, भारत भी वन ऑफ द बड़ा एक्सपोर्टर है, गो ये बीफ एक्सपोर्टर है। आप सोचिए कितने दुख की बात है ना। तो खैर, तो ये चीज तो हमने क्या करा कि नहीं हमें तो नहीं चाहिए, हम तो केमिकल से उगा देंगे, है ना, केमिकल डाल डाल के उगा देंगे। तो उससे क्या हुआ कि न खाने न मिट्टी का पूरा हरिबोल हो गया, मिट्टी भी में सारी जो पोषण शक्ति है वो खत्म हो गई, और फिर अपना जो जो खाने में भी सारा जो पोषण शक्ति, इसलिए तो इतनी सारी बीमारी है हम लोगों का सबका अभी से ही हरिबोल चल रहा है ना। अभी पता नहीं हम लोग 70s 80s में जाएंगे तो हमारा क्या होगा। तो अभी ये सब क्यों है, क्योंकि कुछ है ही नहीं, कुछ पोषण शक्ति तो है ही नहीं। तो अभी क्या है कि तो अब क्या हुआ कि फिर जब ये चीज रियलाइज हुआ, तो वापस से जो भगवान ने जो कोटा दिया था हमें, है ना, भगवान ने जो कोटा दिया था कि गोबर और बाकी चीजें, फिर बैक टू उसी पे आ रहे हैं, उसी पे आ रहा है। और वही चीज अब क्या है कि अब उसी को ऑर्गेनिक बोल के और फिर कई गुना में हमें पे करना पड़ रहा है। तो हम उसी पे रहे जो हमें कोटा मिला है। लेकिन अगर इस बात को समझ ले कि अपने अपने कोटा, हर जगह जो भगवान ने कोटा दिया है उस कोटा से काम करा है तो चलेगा, तो फिर कोई दिक्कत नहीं होती, है ना। पानी में भी कितना सुंदर तरीके से हमने इतना पॉल्यूशन कर करके जो पूरा अंदर का पानी को, जो मिट्टी के अंदर जो पानी है उसको पूरा, उसका पूरा पॉल्यूट कर करके उसको ऐसा बना दिया पहले। तो और फिर क्या है कि फिल्टर लगा लगा के हमने सोचा कि हम उसको फिल्टर कर देंगे, आरओ कर देंगे। बट आरओ पानी में क्या है, जस्ट मतलब कुछ भी न्यूट्रिशन नहीं है, कोई भी कुछ भी नहीं है ना। अब कुछ समय में देखिएगा, ये मुझे मेरा जो एक्सपेक्ट, जैसे अभी है ना ऑर्गेनिक फूड मिल रहा है, उस समय में ऑर्गेनिक पानी मिलना भी शुरू हो जाएगा। कुछ ज्यादा दिन दूर नहीं है जब ऑर्गेनिक पानी हम लोगों को मिलेगा। अभी ऑर्गेनिक हम लोग को आलू और ऑर्गेनिक भिंडी मिल रहा है ना, कुछ समय में ऑर्गेनिक पानी मिलेगा, है ना। तो वैसा भी होगा। तो ये चीज समझना है कि ये हमारा जो जो हम ये पूरी जो प्रभुत्व की लड़ाई है, हर जगह ये नियंत्रित कौन कंट्रोलर है, चाहे वो घर से ही शुरुआत हो जाती है। हर परिवार वाला सोचता है आई एम द कंट्रोलर, है ना। तो हर जगह यही है, चाहे परिवार के बीच में लड़ाई हो, सोसाइटी के बीच में लड़ाई हो, है ना, चाहे देश के बीच में लड़ाई हो, रशिया यूक्रेन हो, और ये सब जगह आप देखिए, जितने भी कंट्रीज के बीच में जो ये लड़ाई हो रही है उसका पर्पस क्या है, सब कंट्रोलर बनना चाह रहे हैं, है ना। और आपस में लड़ लड़ के, जैसे भी बता रहे हैं कि दो बम है, दोनों के सभी के पास परमाणु बम है, और फिर सब एक दूसरे को खत्म कर देंगे। क्यों? क्योंकि सब क्या चाह रहे हैं, कंट्रोलर बनना, जो कि कंट्रोलर वो है नहीं, है ना, है सब कुछ भगवान का है। तो प्रभुपाद जी रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि ये लोगों को ईशोपनिषद समझना पड़ेगा कि हर कुछ भगवान का है, उन्हीं की संपत्ति और वही कंट्रोलर है। नहीं तो एक दिन क्या होगा कि सब यही कंट्रोलर बनते बनते फिर परिवार नष्ट होगा, समाज नष्ट होगा, और फिर देश नष्ट होगा, फिर कोई बचेगा नहीं जब तक इस बात को समझेंगे नहीं। तो मनुष्य को यही करना है कि जो भी उसके लिए मिला हुआ है, उसी को उसके भाग में दिया गया है उसको ले, और उससे संतुष्ट होते हुए जो उसका कोटा है ना, जैसे मनुष्य का कोटा है कि अपना आध्यात्मिक जीवन के लिए प्रयास करे, वही वही करे, तो फिर सारे समाज में पीस एंड हैप्पीनेस रहेगा। ठीक है। ठीक है प्रभु माता जी, तो किसी का कुछ प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, नहीं तो फिर हम लोग यहाँ पे तो कहीं, बट बहुत इंपॉर्टेंट है वास्तव में। जो ईशोपनिषद है ये बहुत महत्वपूर्ण है, तो इस पे थोड़ा सा मनन करना जरूरी है ना, मनन करना जरूरी है। तो जो मतलब वास्तव में हम लोग अगर इस पे करें तो सारा ये हमारा जो मतलब बहुत एंग्जाइटी खत्म हो जाएगी कि हमें जो भी भगवान ने दिया है, हम कहीं हमारा कोटा है ना, हमारा कोटा है। मगर हमने गाड़ी खरीदी है ना, थोड़ी छोटी, अभी हम अगर छोटी गाड़ी अफोर्ड कर सकते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं कि जितनी जितना अफोर्ड कर सकते हैं उससे तो दोगुना ही बड़ी गाड़ी लेते हैं। क्यों लेते हैं? क्योंकि फिर सोचते हैं कि यार पड़ोसी के पास ये गाड़ी है और हमारे पास ये रहेगी, है ना, तो फिर थोड़ा ये शान के खिलाफ हो जाएगा हमारे, है ना। तो फिर हम क्या सोचते हैं, तो ये सोच के हम कोई भी चीज खरीदते हैं तो यही सोच के तो खरीदते हैं कि बाकी लोग के पास ये है तो हमारे पास एटलीस्ट ये तो होना ही चाहिए, है ना। मतलब ऑनेस्टली स्पीकिंग सोचते हैं ना, कोई भी चीज कोई भी सामान खरीदते हैं, है ना, तो यही सोच के खरीदते हैं कि हमारा जो भी, जो हम जो अफोर्ड कर सकते हैं उससे तो थोड़ा और ऊपर जाके ही खरीदते हैं, है ना। तो ये है कि थोड़ा सा ये वाली बात रहती है कि ठीक है, थोड़ा सा बाकी लोग क्या कहेंगे, उनके पास एटलीस्ट इतना है। बट हम अगर ये सोचे कि ठीक है हमें जो भगवान की सेवा के लिए आवश्यक है वो करें, बाकी बहुत ज्यादा मैटर नहीं करता है, तो फिर अब देखिए कि फिर ये सारा हमारा ईर्ष्या द्वेष और थोड़ा कम में भी हम सेटिस्फाइड होना शुरू हो जाएंगे। और वो बहुत जरूरी है, नहीं तो अपने आप को ओवर स्ट्रेच करते रहते हैं इसी मटेरियल में, बाकी चीजों को एक्वायर करने के चक्कर में, है ना, पूरा जीवन उसी में लग जाता है। ठीक है, किसी का कुछ प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। इसलिए मेरे को क्रेडिट कार्ड का सिस्टम है, क्रेडिट कार्ड रहता है ना, सोचने की जरूरत ही नहीं पड़ती है, जस्ट स्वाइप करो, कैश देना रहता है, थोड़ा लगता है अरे तेरे इतना अपना हार्ड अर्न्ड मनी। एक तो मॉल में हम लोग जाते हैं वगैरह, तो उसमें क्या होता है, ऐसा म्यूजिक बजता है, रजोगुनी म्यूजिक होता है, और बजते ही, वो हम सुनते ही हमारे अंदर का जो पैशन है वो बढ़ जाता है
है ना? सच में कई करोड़ों रुपए रिसर्च करके उन लोगों को तो नहीं पता ये रजोगुण, सतोगुण, तमोगुण क्या होता है, भगवद गीता में क्या बताया गया है। बट उनको प्रिंसिपल तो ये नहीं पता है, बट उनको मतलब उनको ये तो पता है कि इफेक्ट ऑफ साउंड है। तो ये करोड़ों रुपए रिसर्च कर करके जो म्यूजिक मॉल में बजता है, आप ये मत सोचिए कि सूदिंग म्यूजिक बज रहा है आपके आपके शांति के लिए। वो म्यूजिक इसीलिए बजा रहे हैं ताकि आपके अंदर पैशन जगे, है ना? और आपके अंदर जो ड्रेस देखे आपको लगे कि ये मेरे लिए ही बना है ना? ये वस्तु मेरे लिए ही बनी है, जस्ट डू इट, वो वाला फीलिंग आए। ज्यादा सोचे नहीं, और फिर क्रेडिट कार्ड लो घुमाओ, है ना? ताकि अब पता ही नहीं चले। तो ये सारा चीज एकदम ऐसा अरेंजमेंट है ताकि व्यक्ति सोचे ही नहीं, है ना? सोचे नहीं कि उसको सच में वास्तव में नीड है, नहीं है, ये है, उसके अंदर ये बढ़े रजोगुण। तो रजोगुण का जो स्वभाव होगा वो यही होगा, है ना? वो सोचेगा नहीं, कर देगा, करने के बाद वो सोचेगा। तमोगुण वाला व्यक्ति कभी नहीं सोचता है, वो करके भी नहीं सोचेगा। सतोगुण वाला व्यक्ति क्या है कि वो करने के पहले सोचेगा कि ये कार्य सही है, नहीं है। रजोगुणी व्यक्ति करने के बाद सोचेगा अरे यार गलती कर दी है ना? और तमोगुण वाला व्यक्ति तो कभी उसको पता ही नहीं चलता है कि वो गलती कर रहा है। एटलीस्ट सतोगुण में तो मतलब स्थित होना चाहिए। मॉल वॉल में जानबूझ के इंटेंशनली ऐसा म्यूजिक बजाता है, ऐसा इन्वायरमेंट रहता है कि आप हमारे अंदर का जो रजोगुण है उसको बढ़ाएगा। तो सोचिए इतने खतरनाक षड्यंत्र हमारे खिलाफ रचा जा रहा है, साजिश है ना? ठीक है, बस वास्तव में षड्यंत्र है ना? ताकि तो बेचारे जो मिडिल क्लास फैमिली है उसको ऐसा ही एक्सप्लॉइट करने के लिए सारा इंतजाम किया जाता है। ठीक है, ठीक है, किसी का कुछ प्रश्न है तो पूछ सकते, नहीं तो रुकते हैं हम लोग यहाँ पे। दीदी माता जी, yes। हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत हरे प्रणाम कृष्ण, धन्यवाद जी। प्रभु। छोटा सा रियलाइजेशन है। हाँ प्लीज। वो कल ऑफिस में ऐसे ही एक टीम मेंबर्स के बीच में कुछ प्रॉब्लम्स हो गई। तो उसके बाद जब ऐसे डिस्कशन हो रहा था तो बाद में जो उनको लीड करते हैं, जो मुझे रिपोर्ट करते हैं, तो मैं उनको ऐसे ही समझा रही थी। हम दोनों का ऐसी बात हो रहा था। तो मैंने जो जैसे मैं सीखती हूँ क्लासेस से और उनसे, तो मैं उनको उसी वे में समझा रही थी। तो वो समझ गए। उन्होंने बोला हाँ वैसे होना तो ऐसे ही चाहिए था, शायद फिर ये चीज़ें नहीं होती। तो उन्होंने एक पीडीएफ शेयर की, स्क्रीन शेयर करके। वो मैनेजर और मैनेजमेंट पे ट्रेनिंग जैसे हम लोग को मिलती है, तो अभी वो ले रहे हैं। तो उसके 3 फेजेस होते हैं। तो वो 3rd फेजेस कंप्लीट कर रहे थे। उसमें वो मतलब रिपोर्ट सबमिट करनी होती हैं और ट्रेनिंग लेनी होती है। उसमें प्रॉपर वो समझाते हैं कि आपको कैसे मैनेज करना है पीपल मैनेजमेंट में। तो जब वो सब हो रहा था तो उन्होंने वो शेयर किया और उन्होंने वो 3 पॉइंट्स मुझे दिखाए जो उन्होंने सबमिट किए, और उनको उसी चीज़ का ट्रेनिंग मिला था। तो वो ये बोल रहे थे कि जो आपने बताया अदिति, वो यहाँ पे मेंशन है, तो वो आपको कैसे पता चला? तो मैंने उनको बोला कि ये तो जो हम गीता क्लासेस लेते हैं उसमें ऑलरेडी मेंशन है। तो मुझे ये तो नहीं पता था कि यहाँ पे इसको ऐसे बताया जा रहा है, बट ये हमारे शास्त्रों में तो ऑलरेडी मेंशन है। तो वो एकदम से वो हो गए कि कि मतलब गीता में ये वाली चीजें भी बताई जाती हैं कि कैसे लोगों के साथ डील करना है और ये। तो मैंने बोला हाँ। तो फिर मैंने उनको बताया कि और बाई चांस कल ही वेदांत चैतन्य प्रभु जी ने वो एक हाथी और मगरमच्छ का बताया था कि जो मगरमच्छ होता है वो पानी में ज्यादा कैपेबल होता है, वहां पे वो फाइट कर सकता है, और हाथी जमीन पे ज्यादा कैपेबल होता है। तो हमें ऐसे नहीं आइडेंटिफाई करना चाहिए कि नहीं ये यहाँ पे अच्छा नहीं कर रहा है, वो वहाँ पे। हमें कैपेबिलिटी देख लेनी चाहिए। तो बाई चांस मुझे वो याद आया तो मैंने उनको वही बताया। तो फिर वो वो थोड़ा सा कन्विंस हुए और वो बोल रहे मुझे नहीं पता था कि हमारे शास्त्र इन चीजों के बारे में भी बात करते हैं। तो बस प्रभु यही रियलाइजेशन था थोड़ा सा कि उनको अच्छा लगा। और ये जो हमारे जितने भी मैनेजमेंट या कंपनीज में या जितने भी ह्यूमन स्किल्स सिखाए जाते हैं, तो वो ऑलरेडी हमारे हमारे शास्त्रों में तो हैं ही। माता जी बिल्कुल, ये सारा प्रिंसिपल्स भगवत गीता और शास्त्रों में बताए गए। कई लोग तो है ना वो यहाँ से ही तो लेते हैं जितना उनको समझ में आता है। कई सारे बुक्स हैं, कई सारे फॉरेन ऑथर भी तो बताते ही हैं कि ये जो प्रिंसिपल्स है हम लोग भगवत गीता से लिया है हमने ना। जैसे था ना कोई बुक शायद 7 इफेक्टिव हैबिट्स ऑफ हाईली इन्फ्लुएंशियल पीपल, ऐसे कई सारी बुक्स हैं जिसमें ऑथर ने बताया कि उनको भगवत गीता से कहीं ना कहीं मतलब या तो उन्होंने प्रिंसिपल डायरेक्टली उठाए हैं या कुछ उनको चीज़ें वहाँ से मिली हैं। तो ये लोग तो सही बात है कि मतलब ये लोग तो पढ़ते पढ़ते हैं, यहाँ से निकालते हैं, फिर उसके बाद अपनी बुक बना के फिर उसके बाद हम लोग को भेजते हैं। तो हम लोग इंडियन क्या करते हैं, हम लोग भगवत गीता नहीं पढ़ते, हम लोग फॉरेन ऑथर की बुक जिसने भगवत गीता से और हमारे शास्त्रों से जो चीज़ें ली है उनको फिर हम अंग्रेजी में पढ़ते हैं। हम सोचते हैं कि अच्छा अच्छा ठीक है, उन्होंने फॉरेनर बोल रहे हैं तो सही बोल रहे होंगे, है ना? तो वैसा है। तो अच्छा माता जी। हाँ देखिए ये सुचिता माता जी बता रही है कि एक श्लोक पे प्रेजेंटेशन बना के काउंसलिंग सेशन देते हैं, है ना? अलग अलग कोर्स बना के है वो भगवत गीता का। तो कई लोग बताते हैं, कई लोग जो ऑनेस्ट लोग हैं वो बताते हैं कि हमने भगवत गीता से लिया है, और जो ऑनेस्ट नहीं है वो नहीं बताते हैं। तो ऐसा है। ठीक है, ठीक है प्रभु। Hare Krishna, Hare Krishna,